समस्याओं से, उन परेशानियों से कहें, उन असंभव बातों से कहें। जब आप उनसे कहेंगे तो वे परिस्थितियां बदल जाएंगी, वे असंभव काम संभव हो जाएंगे जब आप उनसे कहेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर अपने गुणों को डाला है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण बोलकर किया, अपने शब्दों के द्वारा किया। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में जब थे तो उन्होंने सारे काम अपने शब्दों के द्वारा किए, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया अपने शब्दों के द्वारा। और आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी ये सामर्थ्य दी है कि हम जब बोलेंगे तो वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां हमारा कहना मानेंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको बोलना है। उन पहाड़ जैसी परिस्थितियों से आपको बोलना है, उन समस्याओं से आपको बोलना है, उन्हें आपको आज्ञा देनी है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके लिए चट्टान से भी पानी निकल आएगा, आपके लिए असंभव काम संभव हो जाएगा जब आप बोलना शुरू करेंगे। हम लोग देखते हैं पतरस के जीवन में, पतरस एक बार लुद्दा नामक एक शहर में है और वहां एक बहुत अच्छी विश्वासी स्त्री है। और वो स्त्री बहुत भले भले कामों को किया करती है, वो बहुत दान भी दिया करती है, सेवा कार्य में वो सबसे आगे रहती है। परंतु उसके जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ, उसे एक गंभीर बीमारी लग गई और उस गंभीर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो सब लोग विलाप करने लगे, रोने लगे कि ये तो मर गई है, ये बहुत अच्छी स्त्री थी लेकिन ये मर गई है। तभी उन्हें किसी ने बताया कि पतरस यहां मौजूद है, इस शहर में है। तो उन्होंने पतरस को बुलाया और पतरस वहां पहुंचा। पतरस एक कोठरी में गया और पतरस ने वहां प्रार्थना की। बाइबल कहती है कि पतरस ने घुटने टेके और प्रार्थना की। तब पतरस ने कुछ इस प्रकार से उस स्त्री से कहा, जो मर मर चुकी थी, उस स्त्री से कहा। यदि आप मेरे साथ में निकालेंगे प्रेरितों की किताब उसका 9 अध्याय 40 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि पतरस ने घुटने टेके और प्रार्थना करने लगा। उसके बाद पतरस ने उस लाश की तरफ, उस मृत स्त्री की तरफ, उस डेड बॉडी की तरफ देखा और उस डेड बॉडी से कहा कि हे तबीता उठ। उस मृतक शरीर से पतरस ने कहा कि उठ। उसने आज्ञा दी उस शरीर को कि तू जीवित हो जा, तू उठ जा। और क्या देखते हैं, बाइबल कहती है कि वो स्त्री उठ बैठी और पतरस तब उसे कोठरी से बाहर लेके आया और सब लोगों ने देखा कि जीवित हो गई है। यहां पर पतरस ने कुछ नहीं किया, पतरस ने प्रार्थना की और उसके बाद उस डेड बॉडी को आज्ञा दी कि उठ जा, और वो उठ गई। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, उन परिस्थितियों से कहें, उन हालातों से कहें, उन मुसीबतों से कहें, उन बीमारियों से कहें, उन रुकावटों से कहें, उन बाधाओं से कहें, उस दुष्शैतान से कहें। आप जब कहेंगे, जब आप उन्हें आज्ञा देंगे तो वो आपके जीवन से दूर हो। जैसी आप उन्हें आज्ञा देंगे वैसा ही आपके जीवन में होता रहेगा। आपको उन्हें आज्ञा देनी है। यह ना सोचे कि मेरे आज्ञा देने से क्या होगा। बहुत कुछ होगा। आपके मुंह में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु, बाइबल कहती है कि तुम्हारी जीभ में है। आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है। आप यदि बोलेंगे तो परमेश्वर उन शब्दों को सृष्टि में लेकर के आएंगे। परमेश्वर उसके अनुसार काम करेंगे, क्योंकि आप उसके चुने हुए हैं, आप उसके नियुक्त किए गए हैं, आप उसके राजदूत हैं, आप उसके प्रतिनिधि हैं। यदि आप कहेंगे तो होगा और निश्चय होगा। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आज्ञा दें, बोलना शुरू करें। उन मृतक परिस्थितियों से भी बोलना शुरू करें जिनको देख के लग रहा है कि ये कभी भी जीवित नहीं हो सकती, जिनको देख के लग रहा है कि ये परिस्थितियां कभी नहीं बदल सकती, जिनको देख कर लग रहा है कि ये हालात नहीं बदल सकते, उनसे भी बोलना शुरू करें। और जब आप बोलेंगे तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
आमीन। लगातार वचनों को सुनने और वचन के भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।